Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the third lecture of the chapter number 3rd. So students, in the last video you have learnt about the many types of the charts like column chart, bar chart, pie chart, line chart and donut charts. So students, in this video you will learn from the scatter charts and इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली भी बताता जाऊंगा. So students, without getting late, let's start. Next chart is the scatter chart. The scatter chart is used to show the relationship between two sets of values. जो scatter chart का यूज किया जाता है वो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी कि दो वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल्स, हाउ डज रिफ्लेक्ट टाइम, टाइम किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है सेकंड में, एंड चेंज एज एज, एज भी उसी के साथ में किस तरह से चेंज होती है. सो एज apt to be charted using the scatter charts as below. तो इसको हम एक चार्ट बना के शो करेंगे. सो इट्स shown and upwardly moving the trend so that you can conclude the reflects the time falls with the age with the smallest time taken by the youngest. ठीक है, यहाँ पे हम मीन्स कंक्लूड एक निश्चित करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ है, एज है, टाइम के साथ में किस तरह से इंक्रीज होती है. ओके, किस तरह से टाइम रिफ्लेक्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल की हमें नीड होगी, बट मैं आपको जो टेबल बना के दे रहा हूँ, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जब एक टीम दूसरी टीम को चेस करती है तो ओवर के अकॉर्डिंग किस ओवर में कितने रन्स वहाँ पे बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे दूसरी टीम का और फर्स्ट टीम का ग्राफ बनाया जाता है. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है. सो इसी तरह का एक चार्ट मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ओपन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड हियर आई हैव मेड दिस टेबल लाइक दिस एंड वी हैव टू एंटर द data in this table. Okay, so these are the hours and after every 5 hours we will count the score. Okay, so like 50, 70, 90, 120, 150, 168, 200, 250, 280, 320. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवर के अकॉर्डिंग फर्स्ट 5 ओवर्स में 50 बनाए, देन नेक्स्ट 5 में 20 बनाए तो 70 हो गया. एंड इस तरह से यहाँ पे जो टोटल रन बने हैं वो है 320. एंड हियर पाकिस्तान की टीम ने जो रन्स यहाँ पे स्कोर किया है चेस करते समय 50, 80, 98, 120, 130, 150, 170, 200, 230, 260. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया है ओवर के अकॉर्डिंग. जो एक इंडिया ने ये स्कोर किया, देन पाकिस्तान के चेस करते समय ओवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्कोर आया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द सिलेक्शन ऑफ दिस डेटा रेंज. ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के क्रिकेट स्कोर मैच स्कोर को. ओके, सो हियर you just go to the insert and here you will see the scatter chart and there are so many charts like this and you can use anyone from this. Okay, it's looking good. Now students, chart is ready. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन जो हो रहा है ब्लू और ऑरेंज कलर से, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी टीम अकॉर्डिंग टू द ओवर. ठीक है,
5 ओवर, 10 ओवर एंड 10 ओवर में कितना रन उन्होंने यहाँ पे बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, इवन कलर चेंज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इफेक्ट्स वगैरह तो यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक स्कैटर चार्ट एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। अनदर चार्ट इज द राडार चार्ट। सो स्टूडेंट्स, राडार चार्ट किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी। सो दिस इज द एरिया विद इन द चार्ट, एरिया कंसिडरिंग ऑफ द एक्चुअल चार्ट। जो एरिया होगा उसी के अंदर उसको कंसिडर करेगा उसके चार्ट्स को। सो कंटेनिंग द ग्रिड लाइंस, एक ग्रिड लाइंस भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। सो द चार्ट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ इन ईच डेटा सीरीज़। हर एक डेटा सीरीज में अगर आप हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप राडार चार्ट का यूज कर सकते हैं। द चार्ट विल हैव ईच ग्रुप एज ए स्पोक। हर एक ग्रुप में बाइक, जैसे बाइक है, कार है, एडिसेज एंड ईच सीरीज स्पोक एंड सीरीज यहाँ पे क्या है, मुंबई एंड दिल्ली। ओके, सो विल हैव वन पॉइंट टू ईच स्पोक। हर एक पॉइंट उसके बारे में बताएगा। सो ए लाइन विल कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स इन ए सीरीज फॉर्मिंग ए क्लोज शेप। जो लाइन होगी, ठीक है, हर एक लाइन आपस में कनेक्ट होगी पॉइंट के थ्रू एंड वो एक क्या बनाएगा, एक शेप बनाएगा, उससे हम समझ सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंडिंग द राडार चार्ट आई विल मेक ए टेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस चार्ट, पॉइंट्स आउट ऑफ 6। यहाँ पे क्या है, कुछ स्किल्स दिए गए हैं, जैसे टेक्निकल स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मीटिंग डेडलाइंस। ओके, तो हमें इनको पॉइंट देना है। अमित है और सुमित है, इन दोनों को हमें आउट ऑफ 6 में से पॉइंट देना है। तो लाइक जैसे अमित के पास में टेक्निकल स्किल्स 6, देन इसके पास में 4। ओके, नेक्स्ट 5, 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग 3, 6, पंक्चुअलिटी 5, 6, कम्युनिकेशन स्किल्स 6, 6, मीटिंग डेडलाइन 4, 3. Okay, so we have given some points to Amit and Sumit. So here students, we can make the radar chart. So to make the selection of this table, go to the insert and where is the radar chart, you can see here is the radar chart. Okay students, so radar chart को आप यहाँ पे जस्ट ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका राडार चार्ट्स। सो इसको थोड़ा सा अगर हम फॉर्मेटिंग करें तो अच्छे से इसको देख पाएंगे। इज दैट ओके? नॉट ओके। ओके, लेट इट बी। सो स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पे देखें, एक जो लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइंस लाइक दिस, तो सुमित को रिप्रेजेंट किया है ऑरेंज कलर से एंड अमित को रिप्रेजेंट किया है ब्लू कलर से। तो ये परफॉर्मेंस है अमित एंड सुमित का। तो सबसे पहले अमित को हम यहाँ पे चेक करें, टेक्निकल स्किल्स फुल है, 6 है, तो यहाँ पे 6 पे पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, हर एक पॉइंट्स आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। टीम वर्क 5 है एंड दिस व्हाट इज दिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स 3 है एंड पंक्चुअलिटी 5 है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 6 हैं एंड मीटिंग डेडलाइन इज़ 3। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका राडार चार्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। सो देर इज़ ए टेबल यू कैन मेक लाइक दिस। कहाँ पे कितना सेल हुआ है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ओके,
सो ये टेबल भी आप बना सकते हो, टेम्परेचर काउंट करने के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ट। सो स्टूडेंट सरफेस चार्ट क्या होता है, लेट्स सी। सो दिस इज़ यूज्ड व्हेन देर आर टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़। इसको भी हम तब यूज करते हैं जब इसके दो सेट वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, दिस इज द टेम्परेचर, humidity and the range of the data that plot how the third conditions changes per pair of values। उसको per pair of values according to the conditions find करके आपको दे देगा। सो ये है 3D surface charts for table 5। ओके, सो ये टेबल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए क्या करें, चलिए बनाते हैं। करना क्या है, डेटा रैंडमली हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। बट ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, merge and center, and what is this, relative humidity। humidity, temperature, and 10 20 30 40 up to 80। 10 20 and up to 80। ओके, एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, 70 75 70 and 75। ओके, 110। so here data is entered 67 78। चलो थोड़े से डिफरेंसेस को हम बना सकते हैं, 60 से लेके 67, नॉट एन इशू। ओके, अगर हम यहाँ पे रैंडम वैल्यू डालें तो हो सकता है कि हमारा सीक्वेंस ठीक ना आए। मिनिमम वैल्यू 60, मैक्सिमम वैल्यू 200, कंट्रोल एंटर। तो वैल्यू तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसको जस्ट पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दो। दैट्स फाइन। सो टेबल तो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। 3D सरफेस चार्ट अगर हम यहाँ पे बनाएं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट एंड 3D सरफेस चार्ट, वेयर इट इज़ लोकेटेड, सरफेस चार्ट। ओके, एंड this is your 3D surface chart। fine। okay students, so you can make the same table and you can practice in your computer। fine, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। the next chart is stock chart। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉक चार्ट्स एज यू नो आपने सुना होगा शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, एंड शेयर मार्केट में जो चार्ट्स यूज किए जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, कैंडल टाइप के। ओके, सो जिसमें हम चेक करते हैं
कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू आज का शेयर मार्केट कितना गया ऊपर और नीचे कितना आया, एंड देन जहाँ पे पॉइंट होता है, जहाँ पे कट होता है इस लाइन में, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉक चार्ट। देन फॉर दैट, as a name suggests, these charts are generally used for tracking the stock market activities। इसको stock market activities को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे अप डाउन, यहाँ पे कैंडल टाइप दिख रहा है, ठीक है, आपको येलो कलर में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहा होगा लाइक दिस। तो जो मैक्सिमम है वो ऊपर गया इतना, एंड फिर नीचे आया, और जहाँ पे स्टेबल हुआ वहाँ पे ये पॉइंट लग गया, वहाँ पे एक छोटा सा येलो कलर का पॉइंट लगा हुआ है। ओके, सो इसको क्या करना है, एक टेबल बनाइए, एंड टेबल बना के इसको चार्ट को बना सकते हैं। सो हियर वॉल्यूम, हाई, लो, क्लोज, 10,000, 12,000, 13,000, 7, 8, okay, that's enough, 47, 48, 50, 49, 24, एंड लोएस्ट जो रहा है 40, 40, 35, 30, 20, ओके। एंड क्लोज, इनके बीच की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 43, 45, इसको 49 कर दीजिए, इसको 40, इसको 35 कर दो, ओके, एंड 24 पे आके क्लोज हो गया। तो ये बन गया हमारा स्टॉक चार्ट। ओके, सो मर्ज, this, so table is ready for the stock chart, and just make the selection, insert bar chart, column chart में stock chart this one। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो दिस टाइप एंड ओके। सो ये बन गया है आपका सी। यहाँ पे जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है 47 पे गया, ओके, राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हो 47 पे ऊपर गया और नीचे आया 40 पे, लेकिन जो स्टॉप हुआ है वो 43 पे आके स्टॉप हो गया है, ओके। एंड नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है, सीरीज क्लोज हुआ 45 पे, मिनिमम वैल्यू 40 है और मैक्सिमम वैल्यू 48। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा स्टॉक चार्ट्स, एंड इसको चाहो तो आप और भी डिज़ाइन दे सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एंड चार्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। मिनिमम मैक्सिमम शो कर रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी नेक्स्ट चार्ट, stock chart। So students, all the charts is over, now changing the chart type। next topic है आपका चार्ट टाइप को चेंज करना। सो चार्ट टाइप को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, एंड स्टेप्स क्या है कि आप राइट क्लिक करो, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप। सो लेट्स सी,
open your Excel and here change chart type। ओके एंड सी आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देर इज सम स्टेप्स यू कैन फॉलो। नेक्स्ट है आपका स्विचिंग रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स अगर आपको चेंज करना है ओके तो वो भी आप स्विच कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, लेट्स से एक्सेल कैन समटाइम्स चूज ए depicts a data series in different manners than what you desire. Through you might prevent this by checking out the final charts and live preview। आप क्या करते हो, कई बार आपको डिफरेंट मैनर में यानी कि अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को एंटर कर देते हो ओके देन उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज करने की एंड उसी के साथ में आप चार्ट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। बिना इंपोर्ट किए ही आपको प्रीव्यू भी शो हो जाता है। सो इन केस यू हैव नोट्स चेक द लाइव चार्ट इन एक्सेल हैज़ डिपिक्टेड डेटा सीरीज रॉन्गली यू कैन करेक्ट इट योर सेल्फ। अगर लाइव प्रीव्यू में आप चेक करते हो और आपको लगता है कि डेटा हमारा गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चार्ट टेबल बनाना होगा देन उसी के बाद में हम उसको चेंज करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए टेबल हियर अगेन। टर्म्स नंबर ऑफ मेल्स स्टूडेंट, number of female students, and you can enter little bit fast, blue team, red, yellow, green। okay 42 34 34 44 20 40 30 30। ओके तो ये टेबल यहाँ पे बन गया है। मूव इन सेंटर नाउ, टेबल इज रेडी। ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ लेट अस एज्यूम दैट यू वांट टू हैव ओनली 2 कॉलम्स मेल एंड फीमेल्स एंड कंपेयर्ड बाय द 4 डिफरेंट टीम्स ऑन एक्स एक्सिस। इंस्टेड ऑफ द चेंजेस द चार्ट टाइप वी कैन ऑल्टर द करंट चार्ट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स देंगे ठीक है। पहले चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बना के आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इंसर्ट एंड यूज ए कॉलम चार्ट हियर, this you can use this one okay। that's okay so let's proceed। so click anywhere in a charts and this will open the chart design tool tab on the ribbon। चार्ट के ऊपर कहीं पे भी हम उसको क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा चार्ट डिजाइन। ओके सो टूल टैब रिबन एंड फ्रॉम द डेटा ग्रुप क्लिक ऑन द स्विच रो एंड कॉलम्स। सो डेटा ग्रुप में जाके आपको उसे चेंज कर देना है। सो वेयर इज़ द डेटा ग्रुप हियर। जब हम चार्ट के अलग ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होता, मेन्यू नहीं होता है, बट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। ओके एंड यहाँ पे आपको डेटा ग्रुप के अंदर ये ग्रुप है यहाँ पे एंड इसमें आपको ये दिख रहा होगा स्विच रो कॉलम्स। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना। नाउ एक्सेल विल फ्लिप द रो एंड कॉलम सो दैट द कैटेगरी बिकम्स द डेटा सीरीज एंड द डेटा सीरीज चेंज टू द कैटेगरी। जो कैटेगरी है वो डेटा सीरीज बन जाएगा और जो डेटा सीरीज है वो कैटेगरी बन जाएगा। सो हियर यू जस्ट क्लिक। ओके
सो नीचे आप देख रहे हो, दिस इज द कैटेगरीज, दिस accordingly it will be changed. Okay, I hope you understood. नाउ एडिटिंग ए चार्ट, अगर आपको चार्ट को एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं. फॉर दैट टू शो द हाइड द टाइटल ऑफ द चार्ट्स, अगर आप टाइटल को शो करना चाहते हैं तो चार्ट टाइटल का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है, चार्ट टाइटल. ओके, एलिमेंट्स, सो द 3 ऑप्शंस above चार्ट्स, सेंटर्ड, ओवरले, मोर ऑप्शन. लाइक इसको चेंज करते हैं हम फिर से, एंड जैसे ही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चार्ट टाइटल का ऑप्शन दिखेगा. एंड इसमें आपको 3 ऑप्शन और दिखेंगे, एबव, सेंटर्ड एंड ओवरले. ठीक है, सेंटर्ड करना है इसलिए एबव एंड मोर ऑप्शन. मोर ऑप्शन में और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. फिल, जिसमें कलर वगैरह है, एंड बॉर्डर है, नो फिल दिस. ओके, एंड यू कैन change, no, it's not changing. there is some formatting, ऑटोमेटिक कर दीजिए या फिर मैनुअल कर दीजिए. फाइन, इसको चाहे आप रेड कर दीजिए. ओके, सो फॉर्मेटिंग है, आप थोड़ा चेंजेस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चार्ट स्टाइल. सो चार्ट स्टाइल हम कई बार यूज भी कर चुके हैं. यू कैन यूज़ द चार्ट स्टाइल टू कस्टमाइज द लुक ऑफ द चार्ट. तो चार्ट को लुक को चेंज करने के लिए, ठीक है, दिस इज द चार्ट स्टाइल. आप यहाँ पे कोई भी चार्ट को सेलेक्ट करो तो उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो दिस इज द स्टाइल्स ऑफ द चार्ट. चार्ट फिल्टर. चार्ट फिल्टर क्या करता है? यू कैन यूज द चार्ट फिल्टर्स टू एडिट द डेटा पॉइंट वैल्यूज एंड नेम द आर द विजिबल ऑन द डिस्प्ले चार्ट्स डायनेमिकली. आप चार्ट फिल्टर लगा के आप क्या करते हो वहाँ पे, ठीक है, एडिट कर सकते हो डेटा सीरीज को एंड नेम को, जो कि विजिबल होगा कहाँ पे, चार्ट के ऊपर, वो भी डायनेमिकली. तो इसको भी देख लेते हैं. सी चार्ट फिल्टर एंड दिस आप चाहे तो यहाँ से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से उसको हटा सकते हैं, लाइक दिस. ओके, या फिर सेलेक्ट ऑल कैटेगरीज. सो दिस इज़ द फिल्टरिंग. एंड नेम, चाहते हो कि नेम रखना है या हटाना है तो वो भी आप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, this is the value. So this is called filtering, chart filtering. Okay, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द चार्ट टूल्स. जब हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में हमें कितने टाइप के टूल्स देखने को मिलते हैं. So let's see. Chart tool, you can further edit the charts using the chart tool on a ribbon. Chart tools comprise the 2 table design and format. इसके अंदर 2 टैब होंगे, एक डिज़ाइन होगा, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है. एंड डिज़ाइन के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेआउट, ग्रुप, स्टाइल, लाइक दिस. एंड फॉर्मेटिंग के अंदर आपको करंट, सेलेक्शन, ठीक है, रिसेट, मैच स्टाइल, चेंजिंग, शेप, ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, ये कमांड हैं जो हम चार्ट्स में यूज करते हैं. टेक्स्ट फिल, शेप, आउटलाइन, ग्रुप, लाइक दिस. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट के अंदर ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं. ओके, क्विक, लेआउट, चूज कलर, स्टाइल, स्विच, एटीसीज. एंड फॉर्मेटिंग के अंदर भी आपको फॉर्मेट, सिलेक्शन, रिसेट, मैच स्टाइल्स, लाइक दिस, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. ओके, फिल, शेप. सो ऑल दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन दीज
tabs. नेक्स्ट है क्विक फॉर्मेटिंग. क्विक फॉर्मेटिंग, यू कैन फॉर्मेट द चार्ट्स क्विकली यूजिंग द फॉर्मेट पेन. एक फॉर्मेट पेन होगा जिसमें आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं. इट इज़ क्विकली हैंडी एंड प्रोवाइड्स द एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. कैसे? टू फॉर्मेट एनी चार्ट्स कंपोनेंट फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. राइट क्लिक ऑन द चार्ट, मॉडिफाई राइट एंड component to you want to format. Let us say you want to format x axis and select the right click on the y axis. तो इसको देखते हैं एक बार. क्लिक ऑन द चार्ट, सो क्लिक ऑन द चार्ट एंड मॉडिफाई राइट क्लिक. अगर यहाँ पे करें फॉर्मेट एक्सिस मेजर right component to format it. This is the component and reset format axis. Okay, this is the format axis. So students, this is the formatting, and you can make it little bit beautiful. Automatic solid color आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो. ओके, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो कलर की. इसको कर देते हैं वाइट ही रहने दो. ओके, एंड शैडो इफ़ यू वांट टू गिव. हालांकि शैडो यहाँ पे छोटा कंटेंट है तो शैडो काम नहीं करेगा बट दिखेगा नहीं. ओके, वर्टिकल अलाइन, टॉप, बॉटम, नो चेंजेस. ओके, लाइक दिस. यहाँ पे चेंज हो जाता है. ठीक है, हॉरिजेंटली वर्टिकली जिस तरह से आप यहाँ पे चाहते हो. एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये वैल्यू होती है आपकी एक्सिस के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम. ओके, मेजर माइनर 1 होता है 1000 के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेटिंग भी आपका यहाँ पे हो गया है, क्विक फॉर्मेटिंग. And let's see, this is the last one. So here students, from the menu select the format axis. मेन्यू में से हमें सेलेक्ट करना है format axis, and the format axis will appear the options. Let me zoom it. Appear the option that tailored for the चार्ट कंपोनेंट्स. ये जो इधर राइट साइड में आप दे रहे हैं यहाँ पे सभी उसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है, सभी कंपोनेंट्स हैं जो आप यूज करते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. एंड स्टूडेंट्स, आपको इन सभी चार्ट्स का प्रैक्टिस करना है. अगर अभी तक आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहीं पे मैं आपको दोबारा से एक और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जब भी मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा. सो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू.